उसके बाद में अगले अपना सेंटेंस देखें, तो उसके बीच में जैसे अगला सेंटेंस है, इट वाज वेरी काइंड ऑफ डैश ब्रदर टू हेल्प डैश इन डैश स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट वाज वेरी काइंड ऑफ योर ब्रदर, यू ब्रदर तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्या है तुम्हारे भाई। अगर हिंदी बनाओगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, टू हेल्प डैश इन डैश स्टडीज। जैसे कि स्टडीज यहाँ पे क्या अपने को एक नाउन देखने को मिल रहा है, और इससे पहले अपने को क्या पोजेसिव प्रोनाउन भरना होता है। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब जिसमें अपना अधिकार दिखाया जाता है, जैसे माई कार, योर कार, हिज कार। तो इस तरह से यहाँ पे क्या माई वर्ड का यूज किया गया है कि मेरी स्टडीज के लिए। ठीक है, और टू हेल्प मी मतलब मेरी हेल्प करनी है ना, मेरी हेल्प मेरी स्टडीज में। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत तो हिंदी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी बनाओगे तभी आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में ही इज वेरी प्राउड ऑफ के बाद में यहाँ पे जो वर्ड देखने को मिल रहा है वो है हिज। ठीक है, तो ही, हिज और हिम। तो हिज आपका यहाँ पे कह सकते हैं ही की सेकंड पर्सन बन रहा है, मतलब ही के बाद में जो आता है उस केस के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, एक तो हो गया सब्जेक्टिव केस, और एक हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और एक हो गया ये बीच वाला जो केस है वो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बीच वाला केस है ये आ जाता है। ठीक है, इन डैश स्टडीज, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, उनकी स्टडीज के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर स्टडीज। ठीक है, उसके बाद में जैसे वाइल आई वाज ऑन डैश हॉलीडे, वाइल आई वाज मैं था कहाँ पे, डैश हॉलीडे। तो यहाँ पे ऑन वर्ड आ चुका है। ऑन यहाँ पे क्या है, एक तरीके का प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में अपने किसका यूज करते हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, माई आ गया। आई मेट ए फ्रेंड ऑफ योर्स, तो मैं तुम्हारे वहां पे दोस्त से मिला था। तो यूर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यूर जो है वो क्या है, एक तरीके का पोजेशन शो करेगा, पोजेशन वाली तो बात नहीं है। और ये बताएगा कि तुम्हारे दोस्त से, तो यहाँ पे इसका ये लिख सकते हैं यूर। अगर यूर लिखना होता है तो ये आता है यूर फ्रेंड। ठीक है, अगर अकेला आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो यहाँ पे यूअर्स हो जाएगा, जिसका मतलब यही होता है कि यूअर फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड से मिला था। ठीक है, लेट यू एंड डैश असिस्ट इन हिज वर्क। लेट जो है वो एक तरीके की वर्ब के रूप में काम किया जाता है, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही देखने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या आया, मी आया। उसके बाद में जैसे ये देखो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इंजॉयड के बाद में भी हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दो बार प्रेपोजिशन ना हो, ठीक है, दो बार प्रेपोजिशन ना हो, इसीलिए वहां पे क्या आएगा, माइन वर्ड का यूज किया जाता है, और वहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। क्लियर। उसके बाद में आगे देखें तो कुछ और जैसे चीजें हैं, द बॉय डैश टोल माई पर्स। अब एक चीज और याद रखना, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में किसके लिए यूज होता है, किसी भी पर्सन के लिए यूज होता है या ह्यूमन के लिए यूज होता है। इसीलिए द बॉय हु स्टोल माई पर्स, वह लड़का जिसने मेरा पर्स चोरी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हु आ गया। क्लियर। उसके बाद में ओनली, द सेम, होल, एवरीथिंग, द फ्यू, द लिटल। तो इसके बाद में क्या होता है, इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। अगर ये सारे वर्ड अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे ओनली सेंटेंस में देखने को मिल गया, द सेम देखने को मिल गया, होल, एवरीथिंग, द फ्यू या द लिटिल वर्ड देखने को मिल गया, तो उसके बाद में अपने को पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज ही किया जाएगा सेंटेंस के बीच में। उसके बाद में द प्लेयर्स डैश वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। यहाँ पे ये प्लेयर्स की बात कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया, होम वर्ड का यूज किया गया। कैसे, द प्लेयर्स डैश वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, मतलब कि उन लोगों को हमने चुना है, हमने चुना है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, यंग है और एम्बिशियस है। याद रखना है यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे एक तरीके का प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल भी है, और यहाँ पे जिसके का सेंस आ रहा है, ना कि किसी एक इंसान का सेंस आ रहा है। जब भी अपने ये भी कह सकते हैं, दो तरीके होते हैं, अगर किसी भी एक पर्सन की बात की जा रही है तो अपने किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। और जब अपने पास प्लूरल वाली बन गई, ज्यादा का यूज किया जा रहा है, तो किसका यूज करेंगे, हुम वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक में एनी ऑफ थ्री सिस्टर, और एनी ऑफ थ्री सिस्टर, एनी वन भी आ सकता है और यहाँ पे एनी भी आ सकता है अगर दो से ज्यादा के लिए है तो। ठीक है, अगर कोई भी जैसे टू आ रहा है तो टू के बाद में
जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं ना अपने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जीरंड फॉर्म ऐसे बोल देते हैं, तो उसके बाद में, टू के बाद में हमेशा क्या है, अपने पास जो बीच वाला केस है उसके वर्ड्स आते हैं, ठीक है? और ये क्या एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या है, एक जीरंड फॉर्म देखने को मिलती है। दो कंजंक्शन नहीं आएँगे, दैट रिलेट कराता है। दो कंजंक्शन कभी भी एक लाइन के अंदर नहीं आ सकते। उनको रिलेट कराने के लिए दैट वर्ड का यूज़ किया जाता है। नॉन लिविंग में हमेशा इट्स का यूज़ किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मिस्टर मिसेज़ प्रताप बीइंग ए टीचर, मिसेज़ प्रताप जो है वो एक टीचर होने के नाते शी इज़ सिलेक्टेड फॉर ए नेशनल अवार्ड। अब देखो, मिसेज़ प्रताप के बारे में बात चल रही है, ठीक है? और यहाँ पे इज़ सिलेक्टेड फॉर ए नेशनल अवार्ड। तो इसको पता कैसे करते हैं? यहाँ पे अपने पास एक ही पर्सन है, ठीक है? और यहाँ पे अपने पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और एक ही मेन वर्ब है, ठीक है? जब अपने पास एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे वैसे 2 देखने को मिल रहे हैं, बट एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब आ सकती है और एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, वो अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ पे अपने को दूसरा जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ये कभी भी बीच में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात हो रही है। आई वंडर, वंडर के बाद में जैसे व्हाई देखने को मिल रहा है, डैश यू आर टिंकरिंग, ठीक है? टिंकरिंग। आई वंडर, वंडर के साथ में ज़्यादातर क्या है, व्हाई वर्ड का यूज़ किया जा सकता है, या फिर आई वंडर दैट, आई वंडर्ड दैट। तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। नो, टीच, लर्न, ईट, प्ले, इनके बाद में अपने को क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी होती है, या अपने ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी सेंटेंस आता है तो अपने ये कह सकते हैं हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, ठीक है? हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न, ठीक है? हाउ टू प्ले। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारी सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ना आपको पता ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं और इसके साथ में क्या अपने को टू का यूज़ करना होता है, और उससे पहले अपने को हाउ वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा प्रोनाउन के क्वेश्चंस में। अब देखो, व्होज़ जो है वो पॉजेसिव फॉर्म के लिए हो सकता है, कभी पॉजेसिव फॉर्म आए तो व्होज़ का यूज़ किया जाता है। व्हाट का यूज़ इंसानों के लिए होता है, और व्हिच का यूज़ इंसानों को छोड़ के बाकी सभी के लिए होता है। जैसे जानवरों के लिए व्हिच का यूज़ हो गया, या अपने बुक्स के लिए हो गया। अब कभी-कभी क्या होता है, जो चॉइसेस होती हैं, मतलब अपने को चूज़ करना होता है। तो जब भी अपने पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, तब तो किसका यूज़ होता है, व्हिच का यूज़ होता है, और जब अपने पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, तब अपने व्हाट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और व्हाट से अपने किसी भी इंसान का नाम, क्या कर रहा है, और इन प्रश्नों को अपने ज़्यादातर पूछते हैं व्हाट से, ठीक है? हू, जब से अपने हू से क्वेश्चन पूछेंगे तो हू के बाद में कभी भी अपने को डू, डज़ या डिड का यूज़ नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी चेक कर लेना क्वेश्चन। अब एम्फैटिक प्रोनाउन और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। अब मैंने क्या है, इसकी एक ट्रिक बनाई है कि अपने कैसे पता कर सकते हैं एम्फैटिक कौन-सा होगा और रिलेटिव रिफ्लेक्सिव कौन-सा होगा। एम्फैटिक नाउन जब भी आएगा, ठीक है? तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद में ही अपने को एम्फैटिक प्रोनाउन देखने को मिलेगा। जैसे द हाउस इटसेल्फ, तो हाउस यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद में अपने को एम्फैटिक प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। आई सॉ द मिनिस्टर माइसेल्फ, तो यहाँ पे मिनिस्टर नाउन है और नाउन के बाद में अपने को एम्फैटिक प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई वर्ब देखने को मिलेगी, या अपने कह सकते हैं कोई भी अदर ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि एक नाउन नहीं होगी, ठीक है? तो उससे अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी पता लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।